नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मस्त स्वस्थ होंगे। और सुबह सुबह देखो तैयारी हो रही है डाला सजाने के लिए। सब कुछ देखा जा रहा है कि क्या क्या लगेगा नहीं लगेगा, क्या है नहीं है। मतलब जो होता है ना कि सब कुछ एक बार लिख के ला दो, फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कुछ छूटा तो नहीं है। और मैं अभी जस्ट सो कर के जगी हूँ। पता है सोते सोते मुझे 2 बज गए थे, तो जगने में मुझे 7 बज गया। सब लोग 3 बजे से ही जगे हुए हैं। यहाँ पे सब लोग चावल चुन रहे हैं और यहाँ हस्बैंड और अरविंद दोनों पपीता खा रहे हैं। फिर हस्बैंड थोड़ा टहलने लगे और मैं चली गई ब्रश करने। और यहाँ आज खाना नहीं बनाई, मैं खाना नहीं बनाई हूँ। सुबह में दीदी लोग खाना बनाई है और मैं देखो स्टाइल मार रही हूँ। मेरी मेरी मतलब मोनिका बेटी ने मुझे फूल ला कर दिया है कि आंटी आप बाल में लगा लो, अच्छा लगेगा। तो लगा लिया और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। मैं उधर देखो सीढ़ी पे बैठी हूँ। अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो देखो मैं सीढ़ी पे बैठी हूँ और बातें बातें कर रही हूँ सबसे। और जेठानी मेरी लेटी हुई है क्योंकि वही उपवास में है, उन्होंने व्रत रखा है और 3 साल से वही व्रत रख रही है। और यहाँ हस्बैंड नीचे बैठ के खाते हैं। देखो इनको ना वहाँ भी देखते होगे आप लोग, पिछले वाले ब्लॉग में देखते हो कि वो डाइनिंग टेबल छोड़कर नीचे ही खाना खाते हैं। तो चलो जिसको जैसा पसंद हो वैसे ही खा ले। और यहाँ पे सब लोग आ गए हैं ठेकुआ बनाने, लड्डू बनाने। यहाँ कसार जो बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं लड़ुआ, वो भी बनता है। और ठेकुआ भी तो भाई बहुत सारा बनता है। इसलिए तो मतलब कहते हैं कि ठेकुआ 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 बिहार का फेमस ठेकुआ नहीं, बिहार का छठ पूजा का फेमस ठेकुआ है। और यहाँ दीदी पूजा कर रही थी, कान्हा भी आ गया है, कान्हा खेल रहा है। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, मैं आई हूँ नहाने के लिए क्योंकि बिना नहाए हुए पूजा पाठ का कोई काम नहीं कर पाऊँगी। तो चलो पहले नहा ली हूँ। और यहाँ देखो दीदी बैठी हुई है। यहाँ पे सारा काम हो रहा है। और सच बताओ ना, इतना सारा ये सब बनने में देखो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। आटे वाली पूड़ी है नहीं कि तुरंत बन जाएगा, बहुत टाइम लगता है। और यहाँ सब मेरे ससुर जी नाप रहे हैं पलंग और ये शांतनु भी हेल्प कर रहे थे। अब क्यों नाप रहे हैं पता है आपको? बेचना नहीं है नाप कर। चलो मैं बताती हूँ। ये वाला रूम में ना रिपेयरिंग का काम होने वाला है छठ पूजा के बाद। और ये नया वाला जो रूम बना है ना, इसमें हमारा सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ बक्सा जो रखा हुआ है ना, इसे एक तरफ करना है, एक साइड, क्योंकि ये बीच में रखा हुआ है क्योंकि पेंट वगैरह हो रहा था ना। तो यहाँ पे बीच में रखा हुआ है। तो वही नाप रहे हैं कि पलंग कहाँ रखें, क्योंकि बक्स बॉक्स वगैरह इधर उधर बार बार किया नहीं जाता, इसलिए भांज बना रहे हो। यहाँ सारे बच्चे को मैं लगा दी हूँ आलू छीलने में, क्योंकि देखो दोपहर 1:30 से 2 बजे थे तभी मैं सब्जी बनाना स्टार्ट कर दी। क्योंकि 5 बजे से पहले 4:30 बजे हम लोगों को छठ पूजा के लिए निकलना है। तो खाना वाना बना के रखूँ, क्योंकि छठ पर से आने के घाट पर से आने के बाद ना उतनी हिम्मत नहीं होती है। और सब लोग भूखे रहते हैं तो खाना भी जल्दी खाना होता है। तो सोयाबीन की सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी। और यहाँ दीदी लोग डाला साज रहे हैं। तो आटा देखो आज मेरी ब्यूटी भांजी मतलब गूँथ रही है मेरी भांजी। देखो बेटियाँ कहते हैं ना कि जो लोग समझते हैं वो, हमारी बेटियाँ बहुत प्यारी है, बहुत हेल्प करती है, सारी बेटियाँ अच्छी है। और दीदी और हम सब लोग तैयार हो गए, चलो छठ पूजा का घाट। दीदी बहुत प्यारी लग रही थी, नाक पर से जो सिंदूर लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और दीदी ना साड़ी वगैरह पहन करके ही करती है। बहुत लोग गांव में एक धोती या एक सिंपल साड़ी सूती का सिर्फ साड़ी पहन करके करते हैं। पर मैं बोली थी दीदी को अब वो सब ज़माना गया। देखो पहले का टाइम क्या था ना कि फ़ोन वगैरह नहीं था। अभी फ़ोन है, वीडियो है, सब लोग अच्छा नहीं लगता अब सिर्फ कॉटन की साड़ी या धोती पहन लो। तो दीदी सब कुछ पहनती है, पेटीकोट सब नया होता है तो सब पहनती है, पेटीकोट ब्लाउज सारा कुछ। और यहाँ सब लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ का रास्ता देखो, नंगे पैर चलने में ना मेरी तो हालत ख़राब हो गई और कनक की भी। मतलब इतना नुकीला रास्ता है। देखो चप्पल पहन के तो मैं बहुत दूर चल सकती हूँ जितने भी आप कह लो, लेकिन इस तरीके के रास्ते पर नंगे पैर नहीं चला जाता। पर कहते हैं ना छठ पूजा की शुरुआत सीता माता ने किया था, शायद इसलिए नंगे पैरों का विधान है कि उन्होंने भी पूरा वनवास नंगे पैर ही काटा था। तो सोचो हम लोगों को जब इतना कष्ट होता हो तो माता सीता को कितना कष्ट होता था वनवास में यार। और यहाँ देखो घाट पे आ गए। पानी बहुत कम था तो यहाँ पे मोटर चला करके पानी लगाना पड़ा है। देखो चैत का महीना है ना, तो गर्मी का मौसम है तो पानी कम होता है। पर कार्तिक के महीने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है ऊपर तक। मतलब 1 या 2 सीढ़ी ही दिखता है, बाकी सारी सीढ़ियाँ ना पानी में डूबी हुए होते हैं। यहाँ घाट पे ये बना रही है मेरी मोनिका डार्लिंग। मोनिका डार्लिंग मैं हमेशा उनको कहती हूँ, मोनिका बेटी, मेरी मंझली वाली बेटी। वो वीडियो बना रही है पानी के इस पार आके। पर इस तरफ मतलब पश्चिम पड़ रहा है ना, तो उधर से वीडियो थोड़ा काला आ रहा है।
देखो व्लॉग तो आप लोग देखते हो पर शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ क्या करो ना। इतने अच्छे अच्छे वीडियोस में लाती हूँ, रात रात जगती हूँ, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं यहाँ गांव में अभी मुझे वीडियो वगैरह एडिट करने में, तो प्लीज़ लाइक किया करो। और यहाँ देखो दीदी खड़ी है, क्योंकि देखो ये तो मेरे मतलब जेठानी तो पूजा करेगी, तो उसको उनको देने के लिए मतलब एक इंसान चाहिए। और यहाँ पे ननद है जो ननद देंगे। और सबसे पहले मेरी जेठानी गई है नहाने के लिए, क्योंकि सब लोग अभी आए नहीं थे। और देखो पानी में थोड़ा देर खड़ा भी रहते हैं, बहुत लोग नहीं रहते हैं, तो जेठानी बोली अभी खाली है तो मैं जा कर के नहा लेती हूँ। यहाँ पे घर से नहा करके नहीं आते हैं, यहीं पे नहाते हैं, ऐसा ही छठ पूजा का है। अब यहाँ तो वैसा ही है, पर शहर में देखती हूँ कि वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, वहाँ नहाने का संभव नहीं होता, तो घर से ही नहा करके सब लोग निकलते हैं। और धीरे धीरे यहाँ पे लोग भी आ गया। कनक पता है जितने देर हम वहाँ पे रहे उतने देर वो पानी में ही रही है, उसे बहुत मज़ा आया है पानी में। क्योंकि देखो शहर में तो ऐसा मिलता नहीं है यहाँ के माहौल जैसा। और यहाँ पे सासू माँ ननद सब लोग फुआ सास सब लोग बैठ कर के गीत गा रही हैं, और दीदी सब कुछ दे रही हैं पूजा का जो भी काम होता है ना। मुझे भी भला इतना नहीं आता, क्योंकि अभी सब लोग करने वाले हैं तो कर रहे हैं, जब मुझे करना पड़ेगा मतलब तो मैं करूँगी, ऐसा नहीं है। जब मुझे बताते जाएंगे तो मैं सारा कुछ कर लूँगी, पर अभी जब है करने वाले तो मैं भी थोड़ा सा कर देती हूँ, चलो आप ही कर लो, मेरा अभी छुट्टी का टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत बहुत मज़ा आता है। और ये सारे वीडियोस मैं नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता गांव की बहू आप वीडियो बनाओ गांव में, तो इसीलिए। यहाँ देखो सबसे पहले तो नाक पर से हो रहा है सिंदूर, उसके बाद यहाँ हाथ में भी सिंदूर पड़ता है, फूल होता है, अक्षत होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे आ गया फ़ोन, यहाँ पे देखो हाथ पे सिंदूर लगाया गया। उसके बाद यहाँ पे डाला दिया जाएगा। और डाला इतना भारी होता है, 2 दिन से भूखे इंसान डाला लेते हैं, लेकिन कहते हैं ना भगवान सबकी देखते हैं, सबकी रक्षा करते हैं वो, मतलब उतनी हिम्मत हो जाती है सब लोगों में यार। और देखो डाला, अब हम लोग चलेंगे दूध ढालने के लिए, क्योंकि दूध हम लोग ढालते हैं शाम को भी और सुबह में भी। और शाम को धूप नहीं पड़ता है, सुबह में धूप पड़ता है। तो चलो धीरे धीरे करके हम सब लोग धूप डालें। और यहाँ मैं देख रही थी कि एक लड़का है, कोई तो है जो मतलब मुझे पता नहीं है कि मेरे रिश्ते में कौन लगेंगे, तो वो देखे सेल्फी स्टिक से पूरा वीडियो बना रहे हैं। मैं बोल रही थी कि यहाँ भी बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, और हम लोग बिहारी हैं भाई साहब, ऐसे ही नहीं फेमस हैं, सब काम में माहिर है हम लोग, कोई भी काम हो सब काम अच्छे तरीके से करते हैं। और फिर देखो ये पर्व ना गांव में बहुत कम होता है, बहुत कम लोगों के यहाँ होता है, कार्तिक वाला ज़्यादा होता है। उसके बाद जब सब कुछ हो गया तो मोनिका आई है पलटा धोने के लिए, मैं भी आई हूँ। और यहाँ पे देखो पलटा वलटा धोने के बाद यहाँ दीदी ना पानी लेगी, और दीदी पलटा नहीं धोएगी, कहते हैं जो भी करते हैं ना उनके बच्चे वगैरह पलटा धोते हैं। जो पहना जाता है ना जो छठ डाला के टाइम में, वो होता है पलटा, तो वो पहना जाता है, तो उसे पलटा धोते हैं, और वो बच्चे ही धोते हैं। मतलब तो बच्चे हैं तो बच्चे धो देंगे, और अगर नहीं रहेंगे तो कोई भी धो सकता है ना। और मैं भी जाऊंगी सांझ बत्ती देने, क्योंकि देखो हम लोगों ने यहाँ जो पूजा किया वो गंगा जी को मानकर किया कि हम गंगा में पूजा कर रहे हैं। और शाम का टाइम है तो गंगा में सांझ बत्ती तो करना चाहिए। सारी लड़कियां अभी जा रही है, कनक को भी मैंने भेजा है कि तुम भी सीखो, इसे भी मैं आगे रखती हूँ कि तुम देखो सीखो। और उसके बाद मैं भी चली गई संध्या देने के लिए कि हे गंगा मैया मेरे चैनल को भी बढ़ा दो। मतलब सही से। और बस यहाँ पे धूप जला करके सब लोग थोड़ा सा ध्यान करेंगे भगवान का, यहाँ पे थोड़ा बहुत गीत वगैरह होगा। अब मैं भी खड़ी हूँ यहीं पे। और कान्हा देखो बहुत परेशान कर रहा है, वो लड़का भूखा है, वो यहाँ पे भूखा क्या रहेगा, फूफा के पास लॉलीपॉप खा रहा है, भूखा तो है। और उसने डाला पे केला वगैरह देखा ना, तो केला तो उसका फेवरेट है, वो मांग रहा है केला खा केला खा, बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। उसके बाद जब घर आने का टाइम हो गया तो एक डाला मेरे हस्बैंड जी ने लिया है, और एक डाला मेरे जेठ जी ने लिया है। और अभी देखना दोनों भाई, मतलब जेठ जी लगते छोटे भाई, हस्बैंड लगते हैं बड़े भाई, और देखो कितने अच्छे लग रहे हैं डाला लिए हुए, बहुत अच्छे लगते हैं। और कनक चली गई है गोदी में, क्योंकि रास्ता यहाँ का बहुत नुकीला नुकीला है। कनक बोले मुझसे नहीं चला जा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए ही बस गए थे। उसके बाद आकर के सब लोग बैठे हैं, फिर से लगे हैं ठेकुआ बनाने में, और रात 12 बज गया ठेकुआ बनाने में शायद, हाँ। तो चलो ऐसा ही गया आज का दिन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो शेयर जरूर करना दूसरे के साथ, ताकि उन्हें भी छठी मैया का आशीर्वाद मिले। और लाइक करना, कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर लिखना।
ठीक है। तो ऐसे ही मेरे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करना, नए नए वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के लिए। देखो मैं हर रोज़ जो करती हूँ वही मतलब दिखाऊंगी, पर नेटवर्क के इशू के कारण कभी कभी मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती, क्योंकि गांव में नेटवर्क की मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखती हूँ जब ठीक होता है तो मैं डाल ही देती हूँ, अगर संभव होता है तो। ठीक है, चलो बाय, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आज देखो कान्हा को मैं बोल रही हूँ बाय करने, सब लोग बाय। और हाँ, जल्दी जल्दी अपना काम जल्दी से कर दो चैनल पे।